नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव की लड़ाई अब धक्का मुक्की, हाथापाई और हंगामे तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से आज राजधानी दिल्ली में मेयर पद का चुनाव हो रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले सिविक सेंटर में काफी हंगामा दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी के पार्षदों के बीच न सिर्फ धक्का मुक्की हुई, बल्कि ये पूरी चुनावी लड़ाई मारपीट तक पहुंच गई। और इसको लेकर लगातार अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे को दोष मढ़ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी की गुंडागर्दी है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल आम आदमी पार्टी जो कि एमसीडी चुनाव में जीती है, उन्हें दिल्ली की गंदगी साफ करनी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस तरह से नगर निगम सदन में ही गंदगी फैला रही है, इस तरह से मारपीट की जा रही है, धक्का मुक्की और किस तरह का माहौल ये देखने को मिला है। ये नगर निगम के इतिहास का काला दिन है। इस तरीके से कपिल मिश्रा ने ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव हो रहा है। सिविक सेंटर में डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम की कार्यवाही चल रही है सिविक सेंटर में, लेकिन हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्षद मुकेश गोयल ने आपत्ति जाहिर की और कि सबसे पहले निर्वाचित की शपथ करवानी चाहिए, मनोनीत की नहीं। और इसी बात को लेकर ये पूरा हंगामा, ये लात कुशे चले हैं दोनों ही पार्टियों के नेताओं और पार्षदों के बीच। जिस तरह से मुकेश गोयल के इशारे पर उठाकर पटक रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद, इस तरह की ये तस्वीर सामने आई है। तो इस तरह का भारी हंगामा सिविक सेंटर में मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले देखने को मिला है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें, पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा सबसे पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ करवाने की घोषणा करती हैं। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा पीठासीन अधिकारी बनकर सदन की कार्रवाई शुरू करवा रही हैं। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा ने शपथ ली और यही बात आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हुई, जिसके बाद इस तरह से मुकेश गोयल जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जो कि जिनके इशारे पर ये पूरी हाथापाई हुई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये पार्षद नहीं, आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं, ये उनका चरित्र है, वे इस पवित्र घर का क्या करेंगे। ये बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया है। वे खुद सौदा करते हैं, इसलिए वे केवल दूसरों के सौदे करने के बारे में ही कल्पना कर सकते हैं। यानी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके पार्षदों का सौदा कर रही है, इस तरह से एमसीडी का ये चुनाव जीतने के लिए, ये मेयर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। इसके अलावा आपको बताते हैं, उदित राज जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस पूरे हंगामे पर बयान दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एमसीडी हाउस के अंदर हंगामे पर दरअसल केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि केजरीवाल स्वयं आरएसएस की विचारधारा में विश्वास करते हैं। आपने बीजेपी के साथ सहयोग किया है और उसी पक्ष में हैं। इस तरह से उन्होंने दोनों ही पार्टियों को घेरा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे हंगामे को लेकर अब तमाम जो पार्षद हैं ना, वो सिर्फ एक दूसरे पर हमलावर हैं, बल्कि इसके अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि दिल्ली में गंदगी साफ करनी थी और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम सदन में ही गंदगी फैला दी। ऐसी हिंसा एमसीडी ने कभी नहीं देखी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की मर्यादा को पहले ही दिन तार कर दिया है। करोड़ों रुपये में टिकट खरीदकर आए केजरीवाल के लोग अब आपसी फूट छिपाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ा हमला केजरीवाल
पर बोला है। इस तरह से आरोप लगा है कि आपसी फूट ही आम आदमी पार्टी के भीतर पड़ी हुई है और उसे छिपाने के लिए अब इस तरह से हिंसा का सहारा आम आदमी पार्टी ले रही है। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी जो कि वोट करने के लिए पहुंची थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये आम आदमी पार्टी के अराजक लोग हैं, इनका काम अराजकता फैलाना है। जब संख्या इनके पास है तो इनको डरने की आखिर क्या बात है, आखिर किस बात से ये डर रहे हैं। ये जो दबंगई है ये इनके सांसदों द्वारा राज्यसभा में भी देखने को मिलती है। यहां पर भी यही हो रहा है। ये बड़ी बात मंत्री और साथ ही बीजेपी की सांसद राजधानी दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। वहीं मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पूरी जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक तरीके से चलेगी। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उनका यह कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को गंदगी साफ करनी थी, लेकिन इस तरह से पहले ही दिन एमसीडी में जिस तरह से ये कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा तार-तार की जा रही है, ये हंगामा, मारपीट और इस तरह से कहीं ना कहीं छीना झपटी जिस तरीके की हो रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि कहीं ना कहीं ये नेता कम, ये जनता के प्रतिनिधि कम और इस तरह से जिस तरह से ये लड़ रहे हैं, जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है, ये आपसी जो कहीं ना कहीं इनके बीच लड़ाई है उसकी जंग ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का हंगामा बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने बेईमानी की है, उन्होंने सदस्यों से वोट डलवाना चाहती है, बीजेपी ये प्रतिबंधित है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जिसे बीजेपी की गुंडागर्दी बता रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ पूरा देश देख रहा है, जनता द्वारा चुने गए पार्षदों के शपथ और मेयर के चुनाव को रोककर बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी के नेता दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं आतिशी, उनकी तरफ से जिस तरह से कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार किया है उस पर यह कहा गया है कि दरअसल ऐसा करके कांग्रेस वॉकआउट करके सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर फिलहाल एमसीडी में मेयर चुनाव जो होना है उससे पहले नजर आ रही है और भारी हंगामा मेयर चुनाव के वक्त देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते हैं कि एमसीडी के चुनाव हुए थे जिसमें 250 पार्षद जो है चुने गए थे और ये 250 पार्षद वोट करेंगे। साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोगों में से 14 विधायक जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं वो भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, यानी मतदान करेंगे। कुल मिलाकर इस चुनाव में 274 लोग वोट करने वाले हैं और सिविक सेंटर की 4थी मंजिल पर सदन परिषद में अधिकारियों, पार्षदों, सांसद और विधायक सहित 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भी पार्टी के पार्षद समर्थकों को परिसर में अंदर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी ने भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपको ये बता दें कि शैली ओबरॉय और साथ ही रेखा गुप्ता के बीच जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, ये चुनावी घमासान चल रहा है, यानी उन्हीं दोनों में से मेयर चुना जाएगा। और बीजेपी का ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी के पास संख्या पूरी है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की धक्का मुक्की, इस तरह की ये तस्वीर जो है फिलहाल एमसीडी चुनाव में नजर आ रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि दिल्ली में एमसीडी का जो मेयर चुनाव है वो कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन उससे पहले इस चुनाव में धक्का मुक्की, हंगामा और इस तरह से हाथापाई और मारपीट पर ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पहुंच चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।